हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी इंग्लिश वर्कबुक, जिसमें हमने वर्कशीट 43 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 44 से। तो स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट के सॉल्यूशन को। तो यहाँ हम दो वर्कशीट के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 44, जिसमें है स्टोरी राइटिंग। तो आपको पिक्चर के देखने के अनुरूप समझ आ ही गया होगा कि कौन सी स्टोरी है। 4 सन एंड 1 फार्मर की। Complete the story by filling the blanks. You may take help from the circle given below. आपको कंप्लीट करना है स्टोरी को। यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, वर्ड्स के बीच में ब्लैंक्स हैं। तो आपको जो दिए गए हिंट है, जो सर्कल में आपको दिख रही हैं, इन्हीं में से कुछ हिंट इसमें आएंगी। तो आपको हेल्प के लिए इनमें से ले सकते हैं आप जो भी वर्ड्स आपको लगता है कि इस लाइन में ये आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सभी का यूज़ करते हुए इस स्टोरी को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए रीड करते हैं एक बार इस स्टोरी को, ताकि आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ आएगी। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होगा पास्ट टेंस में लिखी जाती है जो भी स्टोरी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, ही हैड 4 सन। एक बार की बात है कि एक जो ओल्ड फार्मर था, बूढ़ा फार्मर था, उसकी 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वेरल विद ईच अदर। वो हमेशा आपस में झड़ते रहते थे। द फार्मर वॉज वेरी सैड। वो बहुत दुखी था। वन डे ही थॉट ऑफ एन आइडिया। एक दिन उसके मन में विचार आया। ही कॉल्ड हिज 4 सन एंड सेड। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, गो एंड ब्रिंग सम स्टिक्स फॉर मी। जाओ और मेरे लिए कुछ लकड़ियाँ खरीद के लाओ। दे सर्च हियर एंड देयर एंड केम बैक विथ सम स्टिक्स। उन्होंने इधर उधर सर्च किया, ढूंढा, और स्टिक्स के साथ में वो घर पर आ गए। द फार्मर टाइड ऑल दी स्टिक इनटू अ बंडल। फार्मर ने क्या किया, जो किसान था उसने उन स्टिक्स को एक बंडल में बांध दिया, बंडल के तौर पर। देन ही टोल्ड हिज एल्डेस्ट सन टू टेक द बंडल ऑफ स्टिक एंड ब्रेक इट वंस। और उसने अपने बड़े बेटे को कहा कि इस बंडल को उठाओ और स्टिक को तोड़ करके बताओ। द एल्डर सन ट्राइड वेरी हार्ड। उसने उस बंडल को उठाया, उसने बहुत कोशिश की, पर लकड़ी नहीं टूट सकी। नाउ ही रिपीटेड द सेम विद हिज अदर्स 3 सन्स टू। और उसने रिपीट किया अपने सभी जो बेटे हैं उनके साथ में यही बात। दे ऑल्सो कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक। वो भी नहीं तोड़ सके उन स्टिक्स के बंडल को। He then untied the bundle and gave each son a stick to break all the sticks easily. उसने क्या किया, उसे अनटाइट किया, उसे ढीला किया बंडल को, और उसमें से लकड़ियाँ निकाल करके जो स्टिक्स है ना, उन्हें अलग अलग करके अपने बच्चों को दिया। तो वो क्या जो बच्चे हैं उसके, जो बेटे हैं, वो आसानी से उन स्टिक्स को तोड़ सके। तो नाउ ही टोल्ड हिज सन। अब उसने अपने बच्चों को कहा, इफ़ यू रिमेन अनटाइड नो बडी कैन हार्म यू। अगर तुम मिलजुल कर रहोगे ना, अगर तुम एक साथ में हो, एकजुट में हो, तो तुम्हें कोई हार्म यानी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। फ्रॉम दैट डे, तो वो समझ गए, अगर तुम झुंड में हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई परेशानी में नहीं डाल सकता है। पर अगर तुम अलग अलग होंगे तो तुम्हें हर कोई तोड़ सकता है, हर कोई तुम्हारे साथ में बुरा कर सकता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से हिज सन स्टॉप क्वेरल। उस दिन से उसके जो बच्चे हैं, उसके जो बेटे थे, उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया। तो ये इस स्टोरी को हमने पढ़ा है। तो इससे एक सीख मिलती है कि आपस में ना झगड़ करके हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपनी सफलता का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर आप झगड़ेंगे तो आपका कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेगा इस चीज़ का, और आपके साथ में कुछ भी बुरा कर सकता है या बुरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए मिलजुल कर रहें अपनी फैमिली के साथ। तो ये स्टोरी थी। आप इस सेम स्टोरी को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो ये था स्टोरी राइटिंग वर्कशीट 44। अब देखेंगे वर्कशीट 45, जिसमें है पैराग्राफ राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड ऑन टीचर्स डे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द रेक्टेंगल गिवन बिलो। हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ है, यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। हैप्पी टीचर्स डे कब आता है? 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर। तो यहाँ पर आपको हिंट भी दे रखी है। इस पैराग्राफ को बनाने के लिए आपको 100 वर्ड का एक पैराग्राफ बनाना है टीचर्स डे पर। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने बनाया है आप भी इससे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। टीचर्स डे इन इंडिया इज अ ईयरली सेलिब्रेशन ऑन दी 5 सितंबर. This is a day to respect our teacher for their significant work.
Teachers hold the real knowledge, empathy, and generosity for their student. We receive massive help from our teacher behind our success. We celebrate Teachers Day yearly in memory of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, जो हमारे राष्ट्रपति थे पहले, उनकी मेमोरी में मनाया जाता है ये टीचर्स डे। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति थे अपनी इंडिया के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अडोर्ड द यंगस्टर्स अ लॉट। उन्होंने अडोर किया था यंगस्टर्स को, यूथ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एफर्ट किया था। ही लव्ड एजुकेटिंग, वो जो पढ़ाई है उसको बहुत प्यार करते थे। ही हैड एडिशनली फील्ड इन इज अ टीचर, उन्होंने टीचर का भी काम किया था। एंड ही वॉज मोस्ट लव्ड बाय हिज स्टूडेंट, और सबसे ज़्यादा फेवरेट थे वो अपने स्टूडेंट के। वी ऑट टू कंसिस्टेंटली रिगार्ड आवर टीचर्स एंड अटेम्प्ट टू बी देयर ओबीडियंट स्टूडेंट। हमें अपने टीचर के कॉन्सिस्टेंटली उन्हें आदर करना चाहिए, उनके आगे का पालन करना चाहिए, और हमेशा उनका जो रिगार्ड है वो जो कहते हैं ना वह ही करना चाहिए, ताकि आपको सक्सेस मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस का एक पार्ट होते हैं टीचर्स, ठीक है। तो ये था हैप्पी टीचर्स डे पर एक छोटा सा पैराग्राफ 100 वर्ड का। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये था आपका वर्कशीट 45 का सॉल्यूशन। तो इन वर्कशीट में आपने देखा पैराग्राफ टीचर्स डे पर देखिए, और एक स्टोरी देखी 4 सन एंड फार्मर की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके आने वाली एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपने लर्न कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो आप फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देखें, ताकि आपको लर्न हो जाए स्टोरी भी इसी वीडियो में, और साथ ही साथ पैराग्राफ भी लर्न हो जाए टीचर्स डे पर। तो इसी तरह हम आगे की वर्कशीट भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।